हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकबर और आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो है ट्रेड इन फॉरेक्स के बारे में। फॉरेक्स की मंडी में भाई किसके जरिए तजारत होती है, कैसे होती है, कौन सी करेंसी शामिल है भाई, इसमें कौन से मुल्क इसमें शामिल है, सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी वक्त को जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं। ओके जी, ट्रेड इन फॉरेक्स की बात करते हैं। भाई फॉरेक्स की मंडी में क्या बिक रहा होता है, सारे पूछ रहे होते हैं भाई। फॉरेक्स की मंडी में पैसा बिक रहा होता है, पैसा। तो अगर आप देखें सब्जी मंडी में जाए तो सब्जी बिक रही होती है, फ्रूट मंडी में जाए तो फ्रूट बिक रहा होता है। तो भाई फॉरेक्स की मंडी में पैसा, लोग पैसे की सेल करते हैं, परचेजिंग करते हैं। तो भाई जो सेलिंग और परचेजिंग का जो कारोबार है उसको हम फॉरेक्स कह रहे होते हैं। वर्चुअली हो रहा होता है, ये फिजिकली नहीं हो रहा होता। यानी कि फिजिकली का मतलब ये है कि आप इसे नोटों के जरिए नोट नहीं ले रहे होते, बल्कि आप वर्चुअली ब्रोकर के थ्रू अपना सेल करते हैं और परचेज करते हैं। अच्छा, ये आप किसी भी दुनिया के कोने के अंदर बैठ के सेल या परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी कंप्यूटर के जरिए जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, मोबाइल के जरिए आप इसे सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो रेट है वो हमें किस तरह पता चलता है? अच्छा, मैं इसमें एक चीज बता दूं कि ये मैंने लिखा है प्राइस एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज इक्वल टू फ्यूचर हेल्थ ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा इकोनॉमी की स्ट्रेंथ होगी उसकी करेंसी की भी उतनी स्ट्रेंथ होगी। जितनी ज्यादा इकोनॉमी अच्छी होगी, अच्छी हालत में होगी, तो उसकी करेंसी भी उतनी ही अच्छी हालत में होगी। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। मैं एक कंट्री का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है। अब जो पाकिस्तान है ना, मुझे पता है कि इसकी इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, ठीक है। डॉलर का रेट जो पाकिस्तान के मुकाबले में वो ऊपर जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो पीकेआर था, यानी कि जो पाकिस्तानी रुपए थे, वो आज से 2 साल पहले 150-60 पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन आज जो है वो 300 तक आ गया है। तो भाई ये डबल आया है। अच्छा, मुझे ये 2 साल पहले ही पता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्यों पता था मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे उससे पहले वाली हालत के बारे में पता था कि जो आईएमएफ से कर्जे ले जा रहा है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि तंजली की तरफ जा रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो मुझे ये चीज के बारे में पता है, और अभी भी पता है कि ये 2025 तक आहिस्ता आहिस्ता मजीद डॉलर का रेट हाई होता जाएगा। तो अगर आप भी पाकिस्तानी डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं आज, तो आप नुकसान में होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना तो पता है ना कि भाई जो इकोनॉमी अभी चल रही है उसके हिसाब से आपकी करेंसी का रेट तय हो रहा होता है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जापान को एग्जांपल लेते हैं। जापान की इकोनॉमी मैंने देखा 2023 में, अभी मैंने इकोनॉमी देखा कि भाई इसकी इकोनॉमी ना चढ़ रही है, यानी ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैंने देखा यार, जो जापान की जो इकोनॉमी है वो ऊपर जा रही है, तो मैं यार यहाँ से ना जापानीज यन ना खरीद लेता हूँ। 2023 में मैंने देखा कि भाई ये इकोनॉमी इसकी अच्छी जा रही है। ये सिर्फ एक फैक्टर की बात बता रहा हूँ। मैंने होप, उम्मीद मैंने लगाई कि यार ये 2024 तक ना मैं इसे सेल कर दूंगा। लेकिन और जब मैं जो 2024 तक, फॉर एग्जांपल 2024 को मैंने देखा, तो भाई जापानीज यन जो 50 डॉलर का था, वो अब 100 डॉलर का, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 डॉलर का हो गया। तो मुझे 50 डॉलर वो प्रॉफिट दे के गया ना, फिर मैंने इसे वहां 2024 में सेल कर दिया, प्रॉफिट में हो गया। तो भाई ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद ये बात करते हैं कि कौन कौन सी इसमें करेंसी शामिल होती हैं। अच्छा, कनाडा की कैनेडियन डॉलर होती है, यूनाइटेड स्टेट की यूएसडी होती है, ब्रिटिश की जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होती है, और यूरोप की यूरोपियन डॉलर, ठीक है, यूरो इसे बोलते हैं, और सीएचएफ यानी स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी, जापानीज यन जेपीवाई, और न्यूजीलैंड डॉलर एनजेडी। अच्छा, ये मैंने आपको आपको तकरीबन 7 करेंसीज बताई हैं, जिसपे जो कि जिनकी इकोनॉमी अच्छी खासी है, ठीक है। लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया है, इस पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन इकोनॉमीज पे। बल्कि इनके अपने लोग ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के लोग, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से देख लें, इंडिया से देख लें, या मजीद मतलब बहुत से ममालिक हैं, उनको देख लें तो बहुत सारे लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया होता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, मैंने इसे एक ग्राफ की फॉर्म में बताया है, आपको ये याद होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि यार आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जिस मार्केट में आप जा रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे आप खरीद सकते हैं और परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो भाई आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको इसके ग्राफ बनाया, ये आप अपना नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है और इसका कोड जो है वो यूएसडी यूज हो रहा था फॉरेक्स मार्केट में। यूरोप का यूरो है, ईयूआर यूज हो रहा था। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एयूडी यूज हो रहा था। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी यूज हो रहा होता है। न्यूजीलैंड का डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, एनजेडी यूज होता है। स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक, सीएसएफ यूज हो रहा होता है। जापान का यन, जापानीज यन बोलते हैं। जेपीवाई यूज हो रहा होता है। कैनेडियन डॉलर का डॉलर और कैनेडियन डॉलर बोलते हैं, ऐसे सीएडी यूज हो रहा था। ये मतलब मैंने आपको तकरीबन 8 करेंसीज बताई हैं और इसका जो मैंने आपकी करेंसी बताई है, इसका कोड बताए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप इस मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बाइंग और जो सेलिंग होती है करेंसीज की, वो एक को दे के दूसरी को ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डॉलर है तो आपने डॉलर को बेचकर जापानीज यन खरीदने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डॉलर को बेचा और जापानीज यन खरीदा। अच्छा, ये खरीदना या बेचना किसके जरिए होता है? ब्रोकर के जरिए होता है। ये ब्रोकर, ये ऐसा एक बंदा होता है, एक ऐसा एलिमेंट आप कह लें कि एक ऐसी एक कंपनी होती है। ब्रोकर जो होता है ये आपको मार्केट के साथ अटैच करता है, यानी अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है ना, आपने ब्रोकर को बोलना है कि भाई मुझे ये चीज़ खरीद के दे दो, उसने विद इन 1 सेकेंड वो आपको खरीद देनी है चीज़। ठीक है, इसके बारे में मजीद आपको बताऊंगा, बस ये चीज़ बतानी थी कि ये सेलिंग और परचेजिंग किसके जरिए होती है और ये एक चीज़ को बेचकर दूसरी चीज़ को खरीदना होता है। और आपको पता है एफएक्स में तो हम करेंसीज को बेचकर उसको करेंसीज को दूसरी करेंसी को खरीदते हैं। तो भाई इसकी एग्जांपल दे देते हैं। बाइंग ऑफ यूरो, अगर मैंने यूरो को बाय करना है तो मैंने, और यूएसडी मेरे जेब में पड़े हैं तो मैंने यूएसडी को सेल करना होगा। तो इसके इन दोनों पे, यानी कि मैंने यूरो को बाय किया और यूएसडी को सेल किया, तो एक मेरा पेयर बन गया यूरो यूएसडी। अच्छा, एफएक्स मार्केट चलती ही पेयर्स की फॉर्म में है, यानी कि एक चीज को अगर बेच रहे हैं दूसरी चीज को परचेज कर रहे हैं तो ये एक पेयर बना देते हैं। ठीक है, उस पेयर में अगर आप आएंगे और उस यूरो को खरीदना चाह, यूएसडी मेरे पास पड़े हैं तो मैंने यूरो यूएसडी का पेयर सिलेक्ट करना है और ब्रोकर को कहना है कि भाई मुझे ना यूरो खरीद के दे दो, तो उसने खरीद देने हैं। अच्छा, इसमें मेजर पेयर्स, ये जो मैंने अभी आपको पेयर पीछे बताया है यूरो यूएसडी का, इसी तरह के पेयर्स होते हैं। अच्छा, इनमें कैटेगराइज किया गया इन पेयर्स को, यानी कि इनकी जो किस्में बनाई गई हैं, कितने किस्म के होते हैं। मेजर पेयर्स होते हैं, क्रोसिस होते हैं, एक्सोटिक्स होते हैं। पहले पेयर की बात करते हैं, मेजर पेयर्स कौन से होते हैं। मेजर पेयर्स में ये तकरीबन 7 पेयर्स हैं। ठीक है, जिसमें पहला यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और इसी तरह ये सोन, ये सारे पेयर्स है। अच्छा, इनमें आपने एक चीज देखी है कि इसमें यूरो के साथ यूएसडी जो है ना, यूएसडी, जीबीपी के साथ यूएसडी, 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 ये सारे जो मेजर पेयर्स है ना, इनके साथ यूएसडी जरूर है। अच्छा, इसकी वजह से ये मेजर है। ठीक है, यूएसडी यहाँ पर जो ना बेस करेंसी के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ओके जी, जिसमें सारे में यूएसडी आपको देख रहा है। अच्छा, ये मेजर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, क्योंकि ये जो इकोनॉमीज़ है ये वेल डेवलप इकोनॉमीज़ है। ठीक है, ये इस वजह से लोग इन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इस वजह से इनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। हैव मोर लिक्विडिटी, इसका मतलब ये होगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा और रिवार्ड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, दूसरी जो मतलब टाइप है ना, वो है क्रॉसिस करेंसी पेयर्स। मतलब आप एक कंट्री का क्रॉस किसी दूसरी कंट्री के साथ कर लेते हैं। इसमें पहले देखें यूरो का देखें, यूरो का जीबीपी के साथ होता है, यूरो का सीएचएफ के साथ होता है, कैनेडियन एयूडी, एनजेडी, जेपीवाई के साथ है। जेपीवाई का देखें तो इसी तरह क्रॉसिस के तौर पे किसी दूसरी कंट्री को देख लें।
आप देखें यहाँ पर जो यूरो है, यूरो सारों में एक है, जीपीपी में जेपीवाई सारे में एक है, और उसके साथ मुख्तलिफ कंट्री के करेंसी जो है वो सेल या बाय हो रही होती हैं। तो इसी तरह ये क्रोसिस में, लोग क्रोसिस में भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी स्टिल प्रीटी लिक्विड होता है, ठीक है। लेवल ऑफ एक्टिविटी यहाँ पर भी होती है, क्योंकि ये भी जो कंट्रीज होती हैं इनकी इकोनॉमी भी स्टेबल होती है। और एक्सोटिक करेंसी पेयर वो होते हैं यार कि जो ग्रोइंग फॉर्म में होते हैं, जिसपे लोगों ने अभी ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लिया होता, लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, और इनमें ज्यादातर जो कंट्रीज आ रही होती है वो अभी वो ग्रोइंग फेज में होती हैं, वो अपने आप को मेजर पेयर्स में लाने की पूरी कोशिश करती है। जिस तरह अब चाइना है वो अभी मेजर पेयर्स में नहीं आया, लेकिन वो आने वाले वक्त में वो मेजर पेयर्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी हो रही है। इसी तरह ये आगे सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया, और ये सारे इसी में आते हैं। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स का यही मतलब होता है कि ये इनके जो करेंसीज होती हैं, और ये जो ये करेंसीज हैं ये ग्रोइंग फेज में होती हैं, ये अपने आप को मेजर करेंसी पेयर में लाने की कोशिश करती हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करें और इसे ग्रो करें और एक वेल डेवलप इकोनॉमी बनाने में इनकी हेल्प करें। अच्छा, ये इनमें लेस लिक्विड होता है, क्योंकि ये अभी ग्रोइंग फेज में होती है, इस वजह से इनमें लेस लिक्विड होता है। इनमें जो ज़्यादातर मूवमेंट हो रही होती है कैंडल्स की, वो स्पेसिफिक इवेंट्स पे हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्शन का डे है तो उस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्सोटिक करेंसी पेयर्स भी कोई होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पे देखते हैं कि यार करेंसी पेयर्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा करेंसी पेयर्स हैं फॉरेक्स की मार्केट में। तो यूनाइटेड नेशन में जो रिकॉग्नाइज किया वो 180 करेंसीज को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन सारे के सारे एफएक्स मार्केट में नहीं है, ठीक है। एफएक्स मार्केट में कुछ हैं जो कि मैंने आपको मेजर क्रॉसेस में बताए हैं, मेजर में बताए, क्रॉसेस में बताए और एक्सोटिक्स में बताए। एक्सोटिक्स में बहुत ज़्यादा और भी मजीद है, लेकिन मैंने आपको मेजर जो मतलब नॉमिनेट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट सिर्फ उन्हीं जो मैंने आपको बताया उन्हीं पे नहीं डिपेंड कर रही होती, और भी बहुत ज़्यादा करेंसी पेयर्स हैं। एफएक्स मार्केट की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा हमें यूएसडी नजर आएगा, ठीक है। यूएसडी, इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर जो है वो किंग है इन सब का। यूरो दूसरे नंबर पे है, जेपीवाई तीसरे नंबर पे है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बस बता रहा होता हूँ यार कि यार यूएसडी जो है ना वो किंग है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस अपना यूएसडी पे कर रहा होना है। यूएसडी की जो पॉलिसीज आ रही होनी है उन्हीं की वजह से ये दूसरे जो करेंसीज, छोटी मोटी करेंसीज है, वो चेंज हो रही होती है। तो हमने यूएसडी को ज्यादा फोकस करना होता है। अच्छा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस साइड। अब जो आपने करना ये है कि आपने इनको थोरली पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। आगे हम टेक्निकल देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, लेकिन ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना ये आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इनके आप नोट्स बनाएं और अपने पास लिखें और इसे याद करें कि यार कौन कौन सी इकोनॉमी, कौन कौन सी, आप एफएक्स मार्केट में आ रहे हैं तो आप अब मुंह उठा के नहीं आ सकते। देखें, अगर आप मुंह उठा के आएंगे, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है और आपने इसी तरह ब्रोकर खोला, आपने कोई भी करेंसी यूज कर लिया, आपको कुछ नहीं पता उसकी इकोनॉमी के बारे में, कुछ नहीं पता, तो आप हमेशा यकीन माने लॉस में होंगे, 100% लॉस में होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।